जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जी एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार एवं सम्मान का टॉपिक है उससे संबंधित जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको हिंदी साहित्य में पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा यूपी पुलिस में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, यदि इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक करते चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हिंदी साहित्य का पुरस्कार एवं सम्मान का टॉपिक है वो आज एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। पहला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? यानी दीप शिखा, नीरजा, यामा और श्रृंखला की कड़ियां किस कड़ी। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 में पूछा गया था द्वितीय पाली में। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी को उनकी रचना यामा के लिए सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कब? 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1982 में उन्हें आधुनिक युग की मीरा के भी नाम से जाना जाता है। और इनकी रचनाएं और कौन कौन सी? तो ये सभी तो रचनाएं हैं ही हैं। और कौन? निहार, रसिम, नीरजा, सांदीगीत, दीपशिखा, सतप्रता, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखिए भाई साहब, आप सभी को हम बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई सन 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में, जो कि किसी भी भारतीय जो कि मान्यता प्राप्त भाषा है केंद्र सरकार की ओर से, उनमें किसी भी उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें क्या 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। इसमें 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो देखिए, अज्ञेय जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भाई साहब? प्रश्न नंबर 2 भैया क्या कहता है? तो देखिए, पहली बात, अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय। उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार पर? सन 1978। तो देखिए, कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन डी, कितनी नावों में कितनी बार पर 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा अन्य रचित महत्वपूर्ण कृतियां क्या हैं? तो देखिए, इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर। तो देखिए, यहाँ पर जो दी गई वो तो ही हैं और भी हैं। हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, बावरा हैरी, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रौंदे हुए आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप शेखर, एक जीवनी, आंगन के पार द्वार पर। उन्हें सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस कृति पर? आंगन के पार द्वार के लिए सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत पंत जी की कौन सी कृति है भाई साहब? प्रश्न नंबर 3 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत पंत जी की कृति कौन है? पल्लव चिदंबरा, पल्लव चिदंबरा ग्राम्या ग्रंथ। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित हिंदी प्रथम पंत जी हैं। इन्हें 1968 ईस्वी में पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम इन्हें ही मिला था हिंदी में, चिदंबरा पर। समझे, चिदंबरा पर इन्हें ही सबसे पहले मिला था। और 1972 ईस्वी में उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को, और 1982 पर महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था, जो कि हम पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं। और 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथा नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार की संख्या क्या है भैया? प्रश्न नंबर 4 जो है आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि जो भैया अभी तक
प्राप्त हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार वो जो है 10 हैं। उनकी संख्या कितनी है? 10 है। 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं। 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं भैया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए किसको किसको मिले हैं। 2016 तक की बात हो रही यहाँ पर, 2016 तक की बात हो रही के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 2017 के लिए पुरस्कार कृष्ण सोबती जी को मिला है। बढ़ते हैं जो कि 11वां पुरस्कार है, जो कि 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि 2017 के लिए कृष्ण सोबती को प्रदान किया गया है। पंत जी की चिदम्बरा को मिला था 1968 में, जो कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और पहली महादेवी पहली कवियत्री जिन्हें 1982 ईस्वी में उनकी कृति यामा के लिए मिला, जो कि महादेवी वर्मा को मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां भैया क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 5 भैया आप सभी के सामने है। क्या कहता है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है भाई साहब। कौन, किसे नहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नरेश मेहता, कुमार नारायण, कमलेश्वर दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका नाम है। तो देखिए इसमें कमलेश्वर जी को है कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है भाई साहब, जबकि और सबको मिल चुका है। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए मिला, और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना के लिए मिला, और 1978 ईस्वी में अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा के लिए मिला। 1992 में नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। 1999 ईस्वी में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। 2005 में कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। 2009 में अमरकांत व श्री लाल शुक्ल को संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य में मिला। 2013 में केदारनाथ सिंह को, 2017 में कृष्ण सोबती जी को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है भाई साहब। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि सन 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको वो मिला था भैया? देखिए सन 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, वह किसे मिला भैया? भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए भाई साहब 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य रचना हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी हिम तरंगड़ी के लिए, जो कि एक काव्य रचना है, जो कि एक काव्य रचना है भैया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और भगवती चरण वर्मा को 1961 में भूले बिसरे चित्र यानी कि उपन्यास जो था उसके लिए मिला, और अमृत राय इनको मिला 1961 ईस्वी में भूले बिसरे चित्र के लिए, और अमृत राय जी को मिला 1963 ईस्वी में प्रेमचंद जो लिखा था जीवनी कलम का सिपाही। और अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार 1964 ईस्वी में मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 7 कहता है जैनेन्द्र कुमार जी को किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया भैया? तो देखिए किसको? कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता परख, किस रचना को किया गया? तो देखिए जैनेन्द्र कुमार की रचना परख को सन 1929 ईस्वी में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में उनकी रचना परख को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1929 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सभी रचनाएं उनकी ही हैं। उनकी और रचना कौन कौन सी? देखिए कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता हो गई, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अमर स्वामी, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है। क्या कहता है प्रश्न नंबर 8 भैया? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? भैया 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है, किसके?
कागज की नाव, अक्षयवट, अजनबी जजीरा, परिजात किसके लिए मिला? तो नासिरा शर्मा को सन 2016 ईस्वी में उनके उपन्यास परिजात के लिए भैया परिजात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया भैया। और इनकी उपन्यास क्या है? सलमली, जिन्ना, मुहावरे, सात नदियां, समंदर, सात नदियां एक समंदर, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति है। कौन सी? सात नदियां एक समंदर, नासिरा शर्मा जी की बहुत ही फेमस कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 भैया आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर कहता है, जिस कृति के लिए कवि नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। लिखा है कि नागा अर्जुन जी को जिस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। कब? 1954 ईस्वी में हुई। 1954 ईस्वी में हुई, जो कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और अंग्रेजी सहित जो संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषा हैं उनमें भी दिया जाता है। 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं पर दिया जाता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार में, और उसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी, वो भी हमने गलती से 1954 ही बता दिया था। उसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी और इसकी 1954 में है। इसमें 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। और सरस्वती सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? सरस्वती सम्मान में दी जाती है 7 पॉइंट यानी 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो चलिए इस प्रश्न पर विचार करते हैं, ज्यादा समय न लगाते हुए। साहित्य अकादमी में 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 1,00,000 रुपए की राशि। तो देखिए, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में थी? तो वह जो थी मैथिली भाषा में थी। किस भाषा में? मैथिली भाषा में थी। तो वह रचना का नाम क्या था जिस भाषा में मिला था? तो उसको 1968 ईस्वी में मिला था। उसका नाम था पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ, ये अच्छा है। पत्रहीन नग्न गाछ को मिला था भैया साहित्य अकादमी, जो कि मैथिली भाषा में थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इनकी देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी कविता दो चट्टानों के लिए भी भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, हरिवंश राय बच्चन जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 10 है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? यह प्रश्न पहला ही था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा की रचना के लिए मिला था, जो कि इससे ही संबंधित था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भैया, इसमें ज्यादा समय ना लगाओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए, वो कब मिला था? सन 1982 ईस्वी में मिला था। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियां क्या है? निहार, रसीम नीरजा, सांधिगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जिसमें से कुछ ना कुछ जरूर एक आएगा एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 भैया है कि आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी सम्मानित किया गया? और साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 10 का 11 का सही जवाब देखिए भैया। प्रश्न नंबर 11 का जो है किसको भैया 2016 में मिला? तो रामदरस मिश्र जी को मिला।
रामदरस मिश्र जी को मिला। किनको? रामदरस मिश्र जी को भैया मिला। आग की हंसी के लिए कब मिला? 2016 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने कि श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास व्यास सम्मान प्रदान किया गया? व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो भैया देखो, ऑप्शन डी यानी विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत कृति के लिए श्री लाल शुक्ल जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान भैया व्यास सम्मान प्रदान किया गया भाई साहब। कब प्रदान किया गया? सन 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही बार यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं भाई साहब। यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं। तो देखिए भाई साहब, प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को भैया किस पे? महावृक्ष के नीचे बावरा अहेरी कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। इनकी रचनाएं अजीबो गरीब नाम की होती हैं, जो कि ये बहुत फेमस हैं। तो देखिए उनकी रचना कितनी नाव में कितनी बार के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि हम पहले ही बता चुके थे बिना प्रश्न के आए हुए। कब मिला? सन 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में भैया मिला था। कितनी नाव में कितनी बार। इनकी और रचना क्या है? बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष, भग्नदूत, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये सभी, हरी घास पर क्षण भर शेखर, एक जीवनी, ये सभी इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 भी एक तड़कता भड़कता प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ करना कब से हुआ? तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, सन 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है भाई साहब? प्रश्न नंबर 15 कहता है कि हिंदी हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार भैया, हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया भाई साहब? ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। तुलसीदास, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसे दिया गया? किसको भैया दिया गया? तो दिया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को प्रथम सलाका पुरस्कार 1986 या 87 दोनों में दिया गया था। मध्य में सर्वप्रथम हिंदी अकादमी सलाका पुरस्कार प्रदान किया गया 2000। रामविलास शर्मा को भैया किया गया 1986 सर्वप्रथम हिंदी सलाका पुरस्कार, और फिर 2016-17 मैनेजर पांडे, 2017-18 में जावेद अख्तर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया अभी तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 भी एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु, रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया भैया? तो रेहन पर रघु को किसे? कथा सम्मान, साहित्य अकादमी, राजभाषा, शरद जोशी, किस सम्मान से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया भैया। कौन से सम्मान से? साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया भैया रेहन पर रघु के लिए। कब किया गया? 2011 ईस्वी में किया गया। कब? 2011 ईस्वी में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 भैया क्या कहता है? आप सभी के सामने है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान के लिए जैनेन्द्र कुमार को, जैनेन्द्र जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया भैया? किस सम्मान से? तो भैया जो है कि व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने भैया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने लोकायतन,
लोकायतन कृति के लिए भैया, लोकायतन जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति है, सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति है। पहले ये बता दिया, इसमें रह क्या गया। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो भैया जब इनकी कृति है तो इनको ही ना दिया जाएगा। लोकायतन कृति जब इनकी है तो इनको ही दिया जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को। बढ़ते हैं अगले पर। इनको चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 भैया आप सभी के सामने है कि किस भाषा के लिए सन 1995 ईस्वी में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भैया। 19 नंबर प्रश्न भैया क्या किसे? मलयालम, तमिल, उर्दू, कन्नड़। तो भैया एम.टी. वासुदेव नायर जी को मलयालम के लिए भैया 1995 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस भाषा में? मलयालम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने है कि 2006 ईस्वी में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 ईस्वी में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली लेखिका कौन बनी भैया? कौन सी हैं? तो देखिए जो मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, यही वो बनी है भैया लेखिका, पहली लेखिका जो दोनों से सम्मानित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। 21 नंबर प्रश्न क्या है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है 2019 में 27 तारीख शिफ्ट फर्स्ट में। तो देखिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है भाई साहब, ये पूछ रहा है। तो आप बताएंगे भारतीय संस्कृति, खेल कूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो भैया सलाका पुरस्कार जो है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है भैया, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो इसमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो यामा तो भैया 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को मिला। चिदम्बरा प्रथम रचना है जो कि 1968 ईस्वी में किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को। उर्वशी जो कि रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला। कब? 1972 और 1968 और 1982 यही बनी हुई रस्सी एक रचना रह गई जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं है। यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भैया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 कहता है हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कार रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है भैया? कल सुनना मुझे भैया किसकी रचना है? धूमिल जी की, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, यशपाल किसकी है भैया? तो कल सुनना मुझे ये धूमिल जी की रचना है। किसकी? धूमिल, ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो कि धूमिल जी की यह रचना है कल सुनना मुझे, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सन 1979 में पुरस्कृत किया गया, जो कि मरणोपरांत था, यानी मरने के बाद भी प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न जी को। कहो तो इनके बारे में भी बता दें। तो श्रीलाल शुक्ल जी को उनकी राग दरबारी रचना के लिए 1969 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया। भीष्म साहनी जी को तमस रचना के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यशपाल जी को मेरी तेरी उसकी बात, यह बहुत ही फेमस, बहुत ही मजेदार कृति है। मेरी तेरी उसकी बात के लिए सन 1976 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है प्रश्न नंबर 24 भैया। प्रश्न नंबर 24 कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया भैया? किस पुरस्कार से? कला और बूढ़ा चांद जो कि सुमित्रा नंदन पंत की
फेमस रचना है तो उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्हें भैया प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 के बाद 27 आ गया, ये क्या है? चलिए कोई कुछ नहीं, आपको पढ़ने से मतलब 27 28 के क्या लेना देना। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है भैया? प्रश्न नंबर 27 कहता है सन 2013 ईस्वी में धूल पौधों पर ये कृति का नाम है भैया इतना, जहां ये कौमा लगा हुआ, धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया भैया? तो भैया सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए अब हम लोग सरस्वती सम्मान आ गया तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई भैया? सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई 1991 ईस्वी में। सबसे पहली बात इस सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई 1991 ईस्वी में, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृतियों पर के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। और इसके तौर पर क्या दिया जाता है? इसके तौर पर भैया 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगर आपसे पूछे कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई तो 1991 ईस्वी में। और किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। और कितनी राशि दी जाती है? 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न भैया आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 28 भैया क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से विजेता अमृत राय जी की है? तो भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, टेक्निकल क्वेश्चन है वैसे साहित्य के लिए एक हिसाब से। तो देखिए ऑप्शन बी में जो दी रखी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय जी की कहानी है, इसके लिए उन्हें सन 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भैया। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है भैया? प्रश्न नंबर 29 आप सभी के सामने, किस वर्ष लेखक और उनकी कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुए? तो भैया 29 नंबर प्रश्न, कब आरंभ हुए? हम ये भी आपको बता चुके हैं, इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। लेकिन 1954 इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 54-55 में कंफ्यूजन है। यदि 54-55 दोनों हैं तो आप 54 लगाएंगे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 55 है तो 54 नहीं है। 54 होगा 55 नहीं होगा। तो शुरुआत कब हुई? 1955 ईस्वी में। ऐसा हो सकता है शुरुआत हुई हो 1954 ईस्वी में लेकिन दिया गया हो 55 में, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कंफ्यूजन है इस प्रश्न में। तो 1955 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो कि पहले कब किसको दिया गया? 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनकी रचना हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया, जो कि एक काव्य रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 आप सभी के सामने कि किस कवि को सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भैया? सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 30 भैया। तो भैया देखिए सुमित्रा नंदन पंत को ही सम्मानित किया गया, जो कि ये प्रश्न पूछा जा चुका था। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति लोकायतन के लिए सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए एक और प्रश्न है जो केवल उससे संबंधित पूछता, सम्मान भारत भारती पुरस्कार जो है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। किसके?
भारत भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1986 से दिया जा रहा है, जो कि 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए की धनराशि के साथ दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार, जो कि 1986 ईस्वी से शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट कर जरूर बताएं यह वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर रोज ऐसी ही क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के लिए रोज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।